गुड मॉर्निंग एवरीवन। चेतन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय जीवों में जनन किसके समतुल्य होते हैं? हमको पूछ रहा है एक कोशिकीय जीवों में जनन किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? युग्मक। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी में है कोशिका विवर्धन और ऑप्शन नंबर डी में है वृद्धि। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक कोशिकीय जीवों में जनन किसके समतुल्य होता है? तो आपको याद होगा हम पढ़ाए हैं कोशिका विभाजन। कौन सा आंसर होगा? कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कोशिका विभाजन। कौन सा विभाजन? कोशिका विभाजन। इसका आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन। इतना बात समझ में आ गया पहला का आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करा किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? हमको क्या पूछ रहा है? किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? दोनों में। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? इनमें से कोई नहीं। यानी कि किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? अब आप लोग उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा या लैंगिक जनन होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका जो आंसर होगा। करेक्ट। किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? तो हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर भी होगा बी नंबर। कौन सा आंसर होगा इसका? बी नंबर, लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो किस प्रकार के जनन में विभिन्नता हम लोग जानते हैं ना कि लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं, एक मेल और फीमेल। दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, दोनों के लक्षण आते हैं। उसके जो संतान होते हैं हमेशा अपने सभी भाइयों एक दूसरे से अलग होते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता से भी अलग होते हैं। तो ये हो गया विभिन्नता। लेकिन कोई भी जैसे बैक्टीरिया है अपने आप को एक कोशिका से दो कोशिका में, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण करता है, तो उसमें विभिन्नता नहीं होती है क्योंकि वह अलैंगिक जनन करता है, वह सेम निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है? सबसे क्लोन मतलब क्या होता है आपको पता है कि यदि किसी भी दंपति से उत्पन्न संतान उसके आनुवांशिक और शारीरिक दोनों समान हो, आनुवांशिक भी समान हो और शारीरिक भी समान हो, तो उसी संतान को क्लोन कहा जाता है। तो याद कीजिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या करा? एकल जीव जनन, दूसरा लैंगिक जनन, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए कमेंट में। याद होगा आप लोगों को इसका जो उत्तर होगा वह होगा एकल जीव जनन। क्यों? क्योंकि आपको बताएं कि जो अलैंगिक जनन है उसका ही नाम है एकल जीव जनन। अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? एकल जीव जनन। इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। तो क्या इतना बात समझ में आ गया? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब हम क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन हो रहा है? तो पहला बात तो हुआ कि अमीबा अलैंगिक जनन करते हैं। अमीबा कौन सा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। तो अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में भी अलैंगिक जनन करेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अलैंगिक जनन करेंगे। अब
लेकिन अलैंगिक जनन भी करने का भी कई तरीका होता था, जिसमें से ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया पढ़िए। पहला कह रहा है बहुविखंडन, दूसरा कह रहा है सरल द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, और डी में कह रहा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अमीबा जो है अनुकूल परिस्थितियों में सरल द्विविभाजन करते हैं। क्या करते हैं? सरल द्विविभाजन। तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी नंबर होगा। बहुविखंडन कब करते हैं? हम आपको बताए हैं, अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में है हमेशा सरल द्विविभाजन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब अमीबा के आसपास उसके लिए उसके अनुसार टेम्परेचर और आवास यानी कि घर और पोषणीय पदार्थ मतलब आसपास भोज्य पदार्थ नहीं मिलता, तो हम उसको बोल देते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। तो प्रतिकूल परिस्थिति में वह बहुविखंडन करते हैं। ये चीज आपको बताए थे, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो याद रखिए, अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो सरल द्विविभाजन। याद रखिए, किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है? एकल जीव जनन। एक कोशिकीय जीवों में जनन किसके समतुल होता है? याद रखिए, कोशिका विभाजन। किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है? याद रखिए, लैंगिक जनन। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चेतन एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।